आइए प्रिय मित्रों, तो दूसरे ब्लॉग में प्रारंभ करते हुए उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मनिक, गुपत प्रगट जह जो जय खनिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि को दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणिक और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, रामा साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन बन फूलत भूरि निधान, सियावज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों की और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भविमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्जन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन नहीं कर सकता। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह अजित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर के ढक देता है, अथवा कपास जैसे लौटे जाने, काते जाने और बुने जाने का
कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों, दोषों और दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रसारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषधमय कमिल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अथक अलौकिक तीरथ राऊ, दे संग फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोनि समझे जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। सिया राम लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल फेंकिए तत्काला, काके हो ये पिक बकऊ मराला। सुनि अचारज कर जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कहे निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जानब सतसंगत प्रभाऊ, लोकं वेद न आने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी भी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति
ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो प्रियजनों, आज के इस ब्लॉग के लिए यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के माध्यम से। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।